Good morning, students. This is the second class of SST, and the chapter is Introducing History. In the previous class, we have already learned about history, what is prehistory, and the significance of history. Now, in this chapter, we will learn about sources of history. Now let's start. स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री इन चीज़ों के बारे में जाना। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, मतलब हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जान पाते हैं। In order to learn about history, we need to look at the records of past events. अगर हमें हिस्ट्री के बारे में सीखना है तो इसके लिए हमें पास्ट इवेंट्स के रिकॉर्ड्स को देखना पड़ता है, यानी पास्ट इवेंट्स जो भी हैं, जो पुरानी घटनाएं हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उनका स्टडी करना पड़ता है। दीज रिकॉर्ड्स आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो भी रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट इवेंट्स के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हिस्ट्री के सोर्स हैं, मतलब उसी से हमें हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। सम ऑफ दिज रिकॉर्ड्स आर रिटेन एज लिटरेरी मटेरियल्स। कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिटन फॉर्म में हैं, मतलब वो लिखित रूप में हैं। वाइल अदर्स आर द मटेरियल डग आउट फ्रॉम द अर्थ कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्री हिस्ट्रिक पीरियड में लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो इट मीन्स उस टाइम का कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो कुछ हिस्ट्री की कुछ बातें हम रिटन रिकॉर्ड से जान पाते हैं, और नहीं तो फिर जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है, मतलब ज़मीन के अंदर से जो खुदाई हुई, तो खुदाई से जो मटेरियल्स मिले है ना, उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स कहते हैं। तो इट मीन्स जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कुछ रिटन रिकॉर्ड्स से भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, और नहीं तो फिर जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं उनसे जानकारी मिलती है। द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पास्ट द मटेरियल रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। तो हिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम पास्ट के बारे में स्टडी जो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के द्वारा करते हैं, है ना। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स? The materials which are dug out from the earth, the old materials, the materials related to past events which are dug out from the earth are called archaeological materials, and the branch of history that deals with the study of those materials are called archaeology. Let's learn more about them. Archaeological sources. As human beings did not know how to write in the prehistoric period. Prehistoric period में लोगों को लिखना नहीं आता था। The only sources which help us to discover the mysteries of the past are the archaeological sources. इसलिए जो पास्ट की जो भी बातें हैं, पास्ट का जो भी रहस्य है, उसके बारे में डिस्कवर करने का एक ओनली सोर्स बच जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। The pots and pans, toys and beads, jewelry and cloths, tools and weapons used by people of those time help us discover the lifestyle and culture of those times. Students, उस टाइम के लोग, मतलब प्री हिस्ट्रिक टाइम पीरियड के जो लोग थे, वो जिन चीज़ों को यूज़ करते थे, जैसे पॉट्स हैं, पैन्स हैं, टॉयज़ हैं, बीड्स हैं, ज्वेलरीज हैं, है ना, वो ज़मीन के अंदर किसी तरह दब गए। जब खुदाई हुई तो खुदाई के बाद जब उन चीज़ों को डिस्कवर किया गया, तो उन चीज़ों को देखकर हम उस समय के लोगों के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जान पाते हैं। समटाइम्स दे मेड स्कल्पचर्स आउट ऑफ क्ले। कुछ कभी कभी वे लोग जो है मिट्टी के स्कल्पचर्स बनाते थे। स्कल्पचर्स मीन्स होती है मूर्तियाँ, है ना। समटाइम्स दे मेड स्कल्पचर्स ऑफ क्ले मीन्स मिट्टी, वुड और स्टोन विच आर नाउ फाउंड बरीड डीप इनसाइड द ग्राउंड। तो जो मिट्टी के या फिर लकड़ी के या फिर स्टोन के जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, वो इनसाइड द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर से खोदकर
निकाला गया। दे लुक शेल्टर इन केव्स, वो लोग जो थे मतलब प्री हिस्ट्रिक पीरियड के जो मेन थे वो कहाँ रहते थे, वो केव्स में एंड वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। एंड कार्व्ड और पेंटेड ऑन द वॉल्स, और दीवारों पे पेंट करके या फिर कार्विंग करके, कार्विंग मीन्स होता है कि मतलब पत्थरों को खोद खोद करके उस पर जो है कुछ तरह तरह के डिजाइंस जो है पैटर्न्स बनाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स जो थे मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। Look for the sources in old ruins, excavate them and identify them. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो ओल्ड ruins हैं, जो पुराने खंडहर हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हें एक्सकेवेट करते हैं। मतलब एक्सकेवेट करना मतलब खुदाई करना, और खुदाई करने के बाद जो चीज़ें मतलब फाइंड होती है उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं। Then they tried to reconstruct the life of the people by studying the evidences found from these excavation. तो इस प्रकार जो एक्सकेवेशन से जो चीज़ें जो एविडेंसेस मिलते हैं उन एविडेंसेस को स्टडी करके वो उस टाइम के लोगों के लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं या उस टाइम के लोगों के लाइफ के बारे में स्टडी कर पाते हैं। Each discovery tells us a different story, and all the finds together help us understand the past better. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो स्टूडेंट्स वे हो गए जो मतलब बहुत पास्ट इवेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर दब गई उन्हें खोदकर बाहर निकाला जाता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उन्हें जो है एक्सकेवेट करते हैं, मीन्स खोदकर बाहर निकालते हैं, फिर उनको उनके बारे में मतलब उनका स्टडी करके और पास्ट टाइम के लोगों के बारे में वो जान पाते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आज हम लोग के हाथ में चलिए मोबाइल फ़ोन है, पेन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर किसी वजह से हम लोग ज़मीन के अंदर दब गए तो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जब खुदाई होगी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे वो मतलब उस समय के लोग समझ जाएंगे, मतलब हम लोग के बारे में वो जान पाएंगे। फॉसिल रिमेन्स, फॉसिल्स आर द इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। फॉसिल्स जो होते हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन्स के जो हैं इम्प्रिंट्स का मतलब जो उनके निशान हैं, निशान जो कि रॉक पे प्रिजर्व्ड हो गए हैं। मतलब अगर कोई रॉक है तो रॉक कंस्ट्रक्शन के टाइम ही अगर कोई प्लांट्स या एनिमल्स उसके बीच दब गया या मर गया है ना, तो उसकी जो इम्प्रिंट्स हैं, उसकी जो छाप है वो चट्टानों में सुरक्षित रह जाती है। They have been buried for millions of years. They are normally formed by the remains of the hard body parts such as bones or skulls, which leave a permanent mark on the rock over the years. They are the main source of information about the speckles which have become extinct. For example, the fossils of dinosaurs help in determining the era when they roamed on the earth. जैसे स्टूडेंट्स, जब डायनासोर का फॉसिल्स मिला, जब उसके अवशेष मिले तो उनके अवशेष को देख करके, उसकी हड्डियों या उसके निशानों को देख करके जो है लोग समझ गए, है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वे लोग समझ गए कि भाई कभी एक अर्थ पे एक ऐसा टाइम था जब पूरी पृथ्वी पर डायनासोर्स का ही जो है पूरी पृथ्वी पर डायनासोर्स रहते थे। दे ऑल्सो हेल्प इन discovering their food habit and evolution. Fossils also help in determining the various civilizations. Fossils जो हैं वेरियस सिविलाइजेशंस के बारे में भी स्टडी करने में हेल्प करते हैं। आप स्टूडेंट्स इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायनासोर का फॉसिल्स है, यानी डायनासोर के जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, जो उसके शरीर के बचे हुए पार्ट्स हैं या कुछ निशान हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। Fossils also help in determining the various civilizations which are no more in existence today. मतलब फॉसिल्स जो है हमें वेरियस सिविलाइजेशंस के बारे में भी स्टडी करने में हेल्प करता है जो आज मौजूद नहीं है। इवन द चेयर्ड रिमेन्स ऑफ food grains and cloth help in finding out their way of life.
है ना। तो जो ग्रेन्स है या फिर क्लॉथ है या पॉट्स है, ज्वेलरीज है, जो भी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से यानी ज़मीन की खुदाई से मिलती है, तो उन चीज़ों का स्टडी करके हम उस टाइम के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके कल्चर के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हिस्ट्री का एक और सोर्स है स्टूडेंट्स, बरियल साइट्स। बरियल साइट्स का मतलब होता है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है ना। बरियल साइट्स आर ग्रेट फेवरेट्स विथ आर्कियोलॉजिस्ट। बरियल साइट्स जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो है बरियल साइट्स की खुदाई करके और वहाँ से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पा सकते हैं। एज दे गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल एविडेंस फ्रॉम सच प्लेसेस, क्योंकि ऐसे जगहों से उन्हें काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं जो हिस्ट्री के स्टडी में जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।